नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सबसे पहले धनतेरस की आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। सदा आपके जीवन में मां लक्ष्मी का वास हो, धन की हो वर्षा, खुशियों की हो बरसात। देवी मां लक्ष्मी हमेशा आए आपके द्वार। इस धनतेरस पे आपके परिवार वाले, आपके अगल बगल के हित मित्र दोस्त कुछ न कुछ खरीदारी अवश्य करते हैं, किंतु आप जब भी कुछ खरीदारी करिएगा, चाहे वह परिवार के साथ में आप जा रहे हो या किसी अन्य हित मित्र के साथ जा रहे हो, तो आपको खरीदारी करने का यह पूर्ण रूप से प्रयत्न करना चाहिए कि पढ़ने लिखने से संबंधित वस्तुओं को खरीदना चाहिए, क्योंकि आपका धन वही है। विद्यार्थी जीवन में सरस्वती अर्थात ज्ञान की धन सबसे बड़ी होती है, क्योंकि आपका सब कुछ धन वही है। ज्ञान रहेगा तो आप कुछ कर सकते हो, ज्ञान नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि मां लक्ष्मी और मां सरस्वती दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। एक यादव जी का लड़का था। यादव जी काफी संपन्न थे और उनके घर लक्ष्मी की अधिकतम वास थी। वह कैसे हुई? दोनों देवियों में एक बार हठ हुई कि हम आगे तो हम आगे। मां सरस्वती कहें कि जहां मैं वास करूंगी वहां सब कुछ हो सकता है, और मां लक्ष्मी कहें कि आप जहां नहीं रहेंगी वहां भी मैं सब कुछ संभव कर सकती हूं। यह दोनों में छिड़ने के बाद, हठ होने के बाद काफी देर तक लड़ाइयां चलती रही दोनों में, दोनों देवियों में। वहां पे देवर्षि नारद पहुंचे तो पूछे कि कारण क्या है। तो उन दोनों देवियों ने अपने अपने मत को रखा और बताया कि यही देवर्षि कारण है। तो उन्होंने कहा कि इसमें हम प्रयत्न कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कितना बड़ा है। प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण देने के लिए दोनों को बारी बारी पृथ्वी पे उन्होंने आने को कहा कि भूलोक पे आप जाइए और अपनी महत्ता को दर्शाइए। तो यादव जी के घर पहले मां लक्ष्मी जाती हैं। धन दौले हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े बंगला इत्यादि बहुत सारा धीरे धीरे उस यादव जी के घर क्या होने लगा? संपन्न होने लगा, सब कुछ होने लगा। बात यादव जी के लड़के की शादी तय हुई। उस शादी के उपरांत जब लड़का दरवाजे पे पहुंचा लड़की के, तो वहां लोग उकसाते हैं, बोलने के लिए कुछ पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं या जो कुछ भी है ना, आपके योग्यता के बारे में जानने के लिए। चाहे वह जो भी वह बालक गया है शादी करने, उसके अंदर क्या गुण है उसको जानने के लिए लोग उसको उकसाते हैं। लोग पूछना प्रारंभ किए, लड़का कुछ बोल ही नहीं रहा था। अब लोगों को बड़े हैरानी हुई कि भाई क्या ढूंढे हैं ये, लड़का तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, लग रहा है गूंगा है लड़का। सारे लोग प्रयत्न करते करते थक गए। माँ बाप पिताजी उसके बगलगिर जितने बाराती गए थे वो सभी के सभी उसको बुलाने के लिए थक गए। क्यों? क्योंकि वहां सरस्वती जी उसके ज्ञान को भ्रमित कर दी थी, उसके कंठ को रुष्ट कर दी थी। वह कुछ बता ही नहीं पा रहा था, पागलों के जैसा हरकत कर रहा था। इस हरकत को देखते हुए
अब लक्ष्मी जी बहुत घबरा गई कि भाई इसके पास सब कुछ है, बड़े से बड़े डॉक्टर आए इसका इलाज करने के लिए, सब कुछ हुआ, लेकिन संभव न हो सका। तो वहां पे मां लक्ष्मी अब पुनः मां सरस्वती से जाके विनम्र निवेदन करती हैं कि हे मां, हे देवी, आप चलिए, क्योंकि आपके बगैर यह सारा धन दौलत क्या है, बेकाम है। तो मां सरस्वती कहती हैं कि देवी, आपके बगैर, अगर मेरे बगैर ये बेकाम है तो आपके बगैर भी बेकाम है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के वहां से पूरक माने गए। हर किसी की महत्ता अपने अपने स्थान पे होती है। कहीं सरस्वती की महत्ता तो कहीं लक्ष्मी की महत्ता, लेकिन दोनों की जरूरत तो है। तो सबसे पहले आपको विद्यार्थी जीवन में धन की जरूरत ना होकर के ज्ञान की जरूरत है। इस कहानी से आशय यही मिलता है कि आपके जीवन में पहले ज्ञान की जरूरत है, फिर धन की जरूरत है। धन तो आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं से, जब ज्ञान रहेगा तो हम क्यों ना दोनों को ही माने। इसलिए आप इस धनतेरस पे जब भी कुछ खरीदारी कीजिएगा तो पढ़ने लिखने से संबंधित धन खरीदारी कीजिएगा। और आगे दिवाली शनिवार को, तो उस दिवाली पे आप यह अधिक से अधिक प्रयास कीजिएगा कि दीपक जलाने का, कि आप अधिक से अधिक दीपक जला सकें, जिससे जग प्रकाशमय हो, पूरा विश्व प्रकाशमय हो, देश आपका प्रकाशमय हो, घर रोशनी से भरा रहे हमेशा। और अपने अंदर आत्म संयम की जो प्रकाश है उसको अधिक से अधिक जलाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं उनको दूर करने का अधिक से अधिक प्रयास कीजिएगा। और आपको यह ध्यान में होना चाहिए इन छुट्टियों पे, दिवाली, गोवर्धन पूजा, आए दिन छठ है, तो इस पे विशेष ध्यान देना है कि इन त्योहारों में हम यह ना भूल जाएं कि हमारा परीक्षा है, 12th क्लास है, या फिर हमारी कुछ पढ़ाई अधूरी रह गई है, उन्हें हम जल्द से जल्द पूरा करें। क्योंकि कोविड-19 के कारण तो बहुत सारी पढ़ाइयां आपकी धूमिल हो चुकी थी, जिसे आप अब लेन पे लाने का प्रयास कर रहे हो। लेन का मतलब स्तर, मतलब पढ़ाई की स्तर अब धीरे धीरे आपकी सही होने वाली है। तो अधिक से अधिक प्रयास कीजिए कि नवंबर का आधा माह निकल चुका, दिसंबर और जनवरी ही आपके पास है। अधिकतम फरवरी में तो प्रैक्टिकल्स ही होते हैं, बट फरवरी भी ले लीजिए तो अधिकतम आपके पास 2.5 से 3 महीने हैं। तो इन महीनों में ही आपकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। आप कैसे करोगे, यह अधिक से अधिक प्रयास कीजिए कि आप कुछ अच्छा करें, जिससे आपका बोर्ड परीक्षा सफल हो सके अच्छा नंबर से, और आपके बड़े भी आप पे गर्व करें। बड़ों का आशीर्वाद इस त्योहार पे लेना अवश्य याद रखें। अपने से बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।